हेलो एवरीवन। इस चैनल पर आप तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बिहार पुलिस में सभी इंटरव्यू में पूछे जा रहे धारा के बारे में बताने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो और जानकारी आपके लिए बहुत ही अधिक हेल्पफुल होगा, जिससे कि आपको फ़ायदा भी मिलेगा। दोस्तों, समय को व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला धारा धारा तो बहुत हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसको ही पढ़ेंगे हम लोग। और धारा 177 धारा 177 क्या है? धारा 177 यह सामान्य नियमों का पालन ना करना। क्या है? इस सामान्य नियमों का पालन नहीं कीजिएगा आप धारा 177 के अंतर्गत, तो आपको ट्रैफिक पुलिस को कितना का चालान देना पड़ सकता है? 500 रुपया का। धारा 177 में क्या है? सामान्य नियमों का पालन ना करना, जिसके कारण आपको कितना जुर्माना देना पड़ सकता है? 500 रुपया। दूसरा चलते हैं हम लोग। दूसरा है 177 का ए, जिसके तहत सड़क नियमों का पालन ना करना है। अगर सड़क नियमों का आप पालन नहीं करते हैं तो धारा 177 के अंतर्गत सड़क नियमों का पालन ना करना। क्या है? 177 के ए में क्या है? सड़क नियमों का पालन ना करना। अगर आप सड़क नियम का पालन नहीं करते हैं तो कितना का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है? 1000 का। तीसरा में है बिना टिकट यात्रा करना। धारा 178 इसमें क्या है? बिना टिकट यात्रा। धारा 178 के अंतर्गत जुर्माना कितना? 500 रुपया। दोस्तों, ये भी आप ये ना सोच लीजिएगा कि ट्रेन पे चल गए 5,000 भाड़ा 500 रुपया दे के उतर जाएंगे। ये ट्रेन के लिए, बस के लिए MVI मोटर व्हीकल एक्ट है ये। दोस्तों, इसके बाद हम लोग चलते हैं धारा 179। किस पे? 179 पे। धारा 179 इसमें कहा गया है कि अधिकारियों के आदेश की अगर आप अवहेलना करते हैं तो आपको जुर्माना कितना देना पड़ सकता है? 2000 रुपया। अधिकारियों के आदेश की अवहेलना अगर आप करते हैं तो धारा 179 के तहत आपको कितना का जुर्माना देना पड़ सकता है? 2000 रुपया का। इसके बाद हम लोग धारा 180 को देखते हैं। धारा 180 को, इसके अंतर्गत धारा 180 के अंतर्गत धारा 180 के अंतर्गत बिना RC या ओनर बुक के अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको कितना जुर्माना देना पड़ सकता है? 5000 रुपया। 5000 रुपया। अगर धारा 180 के अंतर्गत अगर आप बिना RC या बिना ओनर बुक का गाड़ी चला रहे हैं तो 5000 रुपया जुर्माना देना पड़ सकता है। ठीक है, चलते धारा 181। धारा 181 में है बिना DL का वाहन चलाना। जुर्माना कितना है इसके अंतर्गत? अगर बिना DL ड्राइविंग लाइसेंस का वाहन चलाते हैं तो इसमें भी आपको कितना का जुर्माना देना पड़ सकता है? 5000 का। इसमें भी कितना का जुर्माना? 5000 का। दोस्तों, अगर आप धारा 182 में कहा गया है कि अयोग्यता के बावजूद अगर वाहन चलाते हैं, अगर आप वाहन चलाते हैं तो आपको जुर्माना कितना देना पड़ सकता है? अयोग्यता के बावजूद अगर आप वाहन चलाते हैं तो जुर्माना आपको कितना देना पड़ सकता है? 10,000 रुपया। कितना? 10,000। अगर अयोग्यता मतलब योग्य नहीं है आप वाहन चलाने के,
उसके बाद भी आप अगर वाहन चला रहे हैं तो आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं धारा 183 में। धारा 183 धारा 183 में कहा गया है कि अगर आप ओवर स्पीड वाहन चलाते हैं, क्या चीज़, ओवर स्पीड वाहन चलाते हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये धारा से संबंधित क्वेश्चन बिहार पुलिस इंटरव्यू के रोज़ पूछा जा रहा है, आप इसे ज़रूर अवश्य पूरा देख लें। धारा 183 में क्या है, ओवर स्पीड वाहन चलाना। अगर आप ओवर स्पीड वाहन चला रहे हैं तो आपको कितना जुर्माना देना पड़ सकता है, आपको 1,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है ओवर स्पीड वाहन चलाने पर। छोटा गाड़ी में, LMV में और HMV में 2,000। दोस्तों ओवर स्पीड वाहन चलाना धारा 183। अब चलते हैं हम लोग 184 की ओर। धारा 184, धारा 184 में क्या है, धारा 184 में खतरनाक अंदाज में धारा खतरनाक अंदाज में वाहन चलाना। अगर आप खतरनाक अंदाज में वाहन चला रहे हैं धारा 184 के अंतर्गत, तो आपको कितना का जुर्माना देना पड़ सकता है, 5,000 का चालान आपका कट सकता है। अगर आप क्या कर रहे हैं, 184 के अंतर्गत खतरनाक अंदाज से वाहन चला रहे हैं तो आपको 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। धारा 184 में खतरनाक अंदाज में वाहन चलाने पर आपको 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। धारा 184 का बी क्या है, बी। धारा 184 का बी, धारा 184 का बी, इसमें कहा गया है क्या, धारा 184 के बी में है स्टॉप लाइन पार करना। स्टॉप लाइन पार करना। अगर आप स्टॉप लाइन पार कर रहे हैं तो धारा 184 के बी के अंतर्गत 500 रुपया, कितना का, 500 रुपया का फाइन आपको लगेगा। 5,000 रुपया का, 5,000 रुपये का फाइन लगेगा। अगर धारा 184 के बी के अंतर्गत आप स्टॉप लाइन साइन को क्रॉस करते हैं तो आपको 184 बी के तहत 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा ट्रैफिक पुलिस को। 184 के सी, धारा 184 का सी, धारा 184 के सी में, धारा 184 का सी में कहा गया है वाहन चलाते समय फ़ोन का प्रयोग। अगर आप वाहन चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, धारा 184 के सी में फ़ोन का प्रयोग अगर आप कर रहे हैं तो 184 के सी के अंतर्गत आपको कितना का जुर्माना, 5,000 रुपया का जुर्माना देना पड़ेगा। 184 सी के तहत वाहन या दुपहिया वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करते हैं तो आपको 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। धारा 184 का डी, धारा 184 का डी, इसमें कहा गया है कि जहां नो ओवरटेक किंग एरिया में ओवरटेक करना। नो ओवरटेकिंग एरिया में अगर आप ओवरटेक करते हैं, नो ओवरटेकिंग एरिया में अगर आप ओवरटेक करते हैं तो धारा 184 के डी के तहत 5,000 रुपये का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। नो ओवरटेकिंग एरिया में ओवरटेक करने पर 184 के डी के तहत आपको 5,000 का जुर्माना देना पड़ सकता है। अब हम लोग चलते हैं धारा 184 के ई के तहत। 184 के ई में, धारा 184 का ई में कहा गया है कि रोंग साइड में वाहन चलाना। मगर आपको चलना है बाईं साइड, रोंग साइड वाहन चलाना।
अगर आप रोंग साइड में वाहन चला रहे हैं तो धारा 184 के तहत आपको कितना का जुर्माना देना पड़ेगा? 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। धारा 184 के तहत अगर आप रोंग साइड में वाहन चलाते हैं तो आपको कितना का जुर्माना देना पड़ेगा? 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं 185 धारा 185 बहुत ही महत्वपूर्ण और इस प्रश्न को रोज पूछा जा रहा है इंटरव्यू में। धारा 185 के अंतर्गत आता है शराब पीकर वाहन चलाना। इसलिए इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट बढ़ जाता है क्योंकि बिहार में शराब बंद है और इसीलिए इस क्वेश्चन को ज़्यादा पूछा जा रहा है। अगर आप शराब पीकर वाहन चलाते हैं तो आपको 10,000 रुपये का फाइन 10,000 रुपये का फाइन और आपका ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित किया जा सकता है 3 महीने के लिए। धारा 189 धारा 189 इसके अंतर्गत आता है रेसिंग करना। अगर आप रेसिंग कर रहे हैं तो धारा 189 के अंतर्गत आपको कितना जुर्माना देना पड़ सकता है? 5,000 रुपये का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। धारा 189 के अंतर्गत अगर आप रेसिंग कर रहे हैं तो आपको कितना 5,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। धारा 190 का 2 धारा 190 का 2 बिना PUCC पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट का बिना PUCC का अगर आप वाहन चला रहे हैं तो आपको 1,000 रुपया का जुर्माना भरना पड़ सकता है ट्रैफिक पुलिस के पास। 190 के 2 में क्या कहा गया? बिना PUCC का वाहन चलाना, मतलब बिना पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट का वाहन चलाइएगा तो आपको 1,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। 192 का 1 का ए 192 1 का ए इसमें कहा गया है बिना परमिट का अगर आप वाहन चलाते हैं वाहन चला रहे हैं तो आपको कितना का जुर्माना? 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। धारा 192 1 का 1 के तहत आपको बिना परमिट का अगर आप वाहन चलाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस को आपको लंबा चौड़ा जुर्माना देना पड़ सकता है। कितना? 10,000 रुपये। धारा 193 इसमें कहा गया है लाइसेंस नियमों का पालन ना करना। लाइसेंस या DL नियम का अगर आप पालन नहीं करते हैं तो धारा 193 के तहत 1,00,000 से 25,000 से 1,00,000 रुपये तक आपको क्या देना पड़ सकता है? फाइन देना पड़ सकता है। धारा 194 के अंतर्गत मालवाहक गाड़ी पर ओवरलोड अगर आप कर रहे हैं, लोडिंग मालगाड़ी पर अगर ओवरलोड आप कर रहे हैं मालगाड़ी पे तो आपको जुर्माना इसमें लगेगा 20,000 रुपया प्लस 2,000 प्रति टन। 194 धारा 194 के अंतर्गत अगर आप ओवरलोडिंग माल ढोते हैं तो आपको कितना देना पड़ सकता है? 20,000 रुपये प्लस 2,000 रुपया प्रति टन। अब हम लोग चलते हैं 194 का ए पर।
किस पे? 194 के ए पे, 194 का ए। इसके अंतर्गत क्षमता से अधिक अगर आप सवारी ढोते हैं, क्षमता से अधिक सवारी क्षमता से अधिक अगर आप सवारी ढोते हैं तो आपको बड़े गाड़ियों में 200 रुपया प्रति मूड़ी व्यक्ति और छोटे गाड़ियों में 100 रुपया प्रति व्यक्ति देना पड़ सकता है। 194 ए के तहत अगर आप क्षमता से अधिक सवारी को ढोते हैं तो 100 रुपया प्रति व्यक्ति छोटा गाड़ी में और बड़ा गाड़ी में 200 रुपया प्रति व्यक्ति जुर्माना भरना पड़ सकता है। 194 का बी, क्या? 194 का बी, इसमें कहा गया है बिना सीट बेल्ट का आप अगर वाहन चला रहे हैं तो आपको 1000 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा 194 के बी के तहत। ये भी बराबर प्रश्न पूछा जा रहा है और हो सकता है आप लोग भी इसका कभी ना कभी दिए भी होंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम लोग 194 का सी पर। इसमें है दो पहिया वाहन पर ट्रिपल लोडिंग। क्या है? ट्रिपल लोडिंग। अगर 2 पहिया वाहन पर ट्रिपल लोडिंग करते हैं तो आपको 1000 रुपया का जुर्माना भरना पड़ सकता है। धारा 194 के सी के तहत कितना का जुर्माना देना पड़ सकता है? 1000 का जुर्माना देना पड़ सकता है। 194 का डी, इसमें कहा गया है बिना हेलमेट का अगर आप दोपहिया वाहन चला रहे हैं, हेलमेट का अगर आप दोपहिया वाहन चला रहे हैं तो आपको 1000 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। कितना का जुर्माना देना पड़ेगा? 1000 रुपया। 194 के डी, अगर बिना हेलमेट का आप वाहन चलाते हैं तो आपको कितना का जुर्माना देना पड़ सकता है? 1000 रुपया का। 1000। 194 का ई, जो पहले के MVI एक्ट में नहीं था, इस बार जोड़ा गया। इमरजेंसी वाहन को रास्ता नहीं देना। धारा 194 के ई के तहत आपको 10,000 रुपये का जुर्माना और आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो सकता है इस परिस्थिति में। धारा 194 का एफ, धारा 194 का एफ, बिना आवश्यकता का हॉर्न बजाना। बिना आवश्यकता का हॉर्न बजाना, बिना आवश्यकता का हॉर्न बजाना 194 का एफ में आता है। अगर आप बिना आवश्यकता का हॉर्न बजा रहे हैं तो आपको क्या होगा? 1000 रुपया फाइन के रूप में जमा देना पड़ सकता है। धारा 196, धारा 196, बिना इंश्योरेंस, बिना बीमा का अगर आप वाहन चला रहे हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। कितना? 2000 रुपया। दोस्तों, धारा से बराबर बिहार पुलिस ड्राइवर के इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर अभी आप लोगों का टेस्ट बचा है तो कृपया कर इसे ज़रूर शेयर कर दें। और इसका प्रयोग दैनिक लाइव में भी होता है, इसलिए जो भी व्यक्ति वाहन का प्रयोग करते हैं उन सभी को इसकी जानकारी होनी चाहिए। धारा 198,
धारा 198। धारा 198 में कहा गया है कि प्रतिवर्ष क्या है, धारा 198 में कहा गया है कि प्रतिवर्ष जुर्माना की राशि में 10% की वृद्धि। क्या कहा गया, 98 में 10% की वृद्धि होगा हर वर्ष, क्या चीज़ में, जुर्माना में। धारा 199 बहुत ही महत्वपूर्ण और बराबर प्रश्न पूछा जा रहा है, इसे आप VVI मानकर जरूर रट लें। धारा 199 में कहा गया नाबालिग द्वारा वाहन चलाना कानूनन अपराध है। धारा 199 के अंतर्गत अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो उसके पेरेंट्स को 25,000 रुपया जुर्माना और उनका ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है। और अगर नाबालिग द्वारा दुर्घटना होता है तो JJ एक्ट के तहत मुकदमा भी चलेगा और उस नाबालिग का 25 साल उम्र से पहले 25 वर्ष पूरा होने पर ही उसका ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जा सकता है। और JJ एक्ट के तहत मुकदमा 3 वर्ष की सजा पेरेंट्स को हो सकता है। धारा 201 में कहा गया ट्रैफिक नियमों का पालन न करने पर आपको 500 रुपया का जुर्माना देना पड़ सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण धारा से रिलेटेड टॉपिक को बताया। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया कर अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कर दें, जिससे कि भी उनको भी लाभ हो। दोस्तों, मैं भी आपके ही जैसा बिहार पुलिस ड्राइवर का ही तैयारी कर रहा हूं। अगर इसमें कुछ त्रुटि हो गया हो तो अपना छोटा भाई समझकर नीचे कमेंट कर दें, जिससे मुझे भी जानकारी मिले और मैं भी उसमें सुधार कर पाऊँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।